नमस्कार, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, ट्रंप इफेक्ट से पूरी दुनिया डरी हुई है। इंडिया, लेकिन आप सभी देशवासियों के बीच भी और विश्व पटल पर भी ट्रस्टेड पार्टनर बन रहा है, बनकर उभर रहा है। 2026 में अचानक क्यों बना भारत ग्लोबल पावर, ये हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। साथियों, 2025 में पूरे साल में 18 विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। 2025 की मैं बात कर रहा हूं। पूरे साल में 18 विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे, लेकिन 2026 के सिर्फ 60 दिनों में 18 से ज्यादा नेता भारत की धरती पर उतर चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या भारत अचानक से ताकतवर हो गया? क्या दुनिया में कोई ऐसा भूकंप आया कि सबको भारत याद आ गया? या फिर क्या ट्रंप इफेक्ट ने दुनिया को हिला करके रख दिया और भारत एक सुरक्षित ठिकाना बन करके विश्व पटल पर उभर गया? आज का विश्लेषण सिर्फ खबर नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स की शतरंज का गहरा अध्ययन है मेरे साथियों। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे एक शक्ति, एक ऊर्जा प्राप्त होती है ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे विषयों पर वीडियो लेकर के आप सभी के बीच में आ सकूं। 2025 में भारत की कूटनीति बिल्कुल शांत थी। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई बड़ी बयानबाजी नहीं, लेकिन 2026 की शुरुआत से ही यूरोपियन लीडर्स, भारत, खाड़ी देश भारत, एशियाई देश भारत, कनाडा भी भारत, टेक समिट भी भारत, ये अचानक नहीं हुआ मेरे भाइयों बहनों। ये विश्वास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट का परिणाम है। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप सिर्फ एक नेता नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का दूसरा नाम है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चीन पर 60% टैरिफ की धमकी दी, कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ ठोका, यूरोप पर भी दबाव बनाने का काम किया, ग्रीनलैंड खरीदने की बात की, नाटो को कमजोर करने के संकेत दिए, भारत का भी टैरिफ की घोषणा करने का काम किया। इन्होंने भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाया। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि अमेरिका व्यापार नहीं, नियंत्रण चाहता है। यूरोप को लगा था कि ट्रंप उनका दोस्त है, लेकिन जब ट्रंप ने यूरोपियन नेताओं की प्राइवेट चैट्स लीक करनी शुरू कर दी, तब यूरोप को समझ आया यह साझेदार नहीं, दबाव की राजनीति का एक हिस्सा है। भारत ने क्या किया? ना बयानबाजी की, ना कोई घबराहट दिखाई, ना सार्वजनिक कोई प्रतिक्रिया देने का काम किया। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत का मंत्र था डिप्लोमेसी, डायलॉग्स और पीस। रसिया यूक्रेन, भारत ने किसी एक पक्ष को गले कभी नहीं लगाया। भारत ने कहा यह युद्ध का समय नहीं है। जब गाजा पर संकट हुआ, गाजा स्ट्रिप, इजराइल, भारत ने संतुलन बनाए रखा। साथियों, आज ईरान पर दबाव आया, भारत ने चुपचाप रणनीतिक संवाद जारी रखा। भारत ने नॉइज डिप्लोमेसी नहीं की, साइलेंट स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी अपनाई। साथियों, यूरोप ने क्या देखा? ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल, अमेरिका भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है, चीन आर्थिक जाल बिछाता रहा है शुरू से। अब विकल्प क्या बचा? इंडिया, भारत। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां पर स्थिर नेतृत्व पिछले 10 सालों से लगातार, नरेंद्र मोदी जी 11 सालों से प्रधानमंत्री के रूप में है। बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था, युद्ध में संतुलन, आतंकवाद पर भारत का स्पष्ट रुख। इमैनुअल मैक्रो भारत आते हैं, कियर स्टारमर भारत आते हैं, जस्टिन ट्रूडो
के बाद कनाडा का रुख बदलता है भारत के प्रति। यह संकेत है। ट्रूडो कॉल में भारत कनाडा संबंध बहुत बिगड़ चुके थे, आप सभी जानते हैं। खालिस्तान का मुद्दा था, राजनयिक तनाव, सार्वजनिक आरोप। जैसे ही कनाडा को समझ में आया कि अमेरिका भी दबाव डाल सकता है तो कनाडा ने भारत की ओर देखा। क्यों? क्योंकि भारत प्रतिशोध नहीं लेता, भारत दरवाजा बंद नहीं करता, भारत संवाद का रास्ता खुला रखता है। साथियों, 2026 में भारत ने एआई इंपैक्ट समिट आयोजित किया। 193 देशों में से कुछ ही देशों ने इतना बड़ा आयोजन किया था। साथियों, भारत विकासशील देशों में पहला बड़ा मंच बना। ये सिर्फ टेक समिट नहीं था, ये संदेश था कि इंडिया इज फ्यूचर रेडी। डिजिटल पावर प्लस डेमोग्राफिक डिविडेंड प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 135 मिलियन डॉलर एफडीआई 2025 में। विश्व बैंक रैंकिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश 2035 से 2040 तक टॉप 3 इकोनॉमी का लक्ष्य। भारत सिर्फ कूटनीति नहीं कर रहा है, भारत आर्थिक विश्वसनीयता भी अपना स्थापित कर रहा है, बना रहा है। जब ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, भारत ने कभी कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं इस विषय पर। क्यों? क्योंकि भारत जानता था सच्चाई समय से बड़ी होती है। राजनीति में 2 तरह की ताकत होती है, शोर की ताकत, विश्वास की ताकत। भारत ने दूसरी ताकत को चुना। आज दुनिया कह रही है कि इंडिया इज ट्रस्टेड पार्टनर, ट्रस्टेड फ्रेंड, ट्रस्टेड इकोनॉमी और ट्रस्टेड डेमोक्रेसी। जब अमेरिका डर बन गया, जब चीन संदेह बन गया, जब यूरोप असुरक्षित हो गया, तब भारत विकल्प नहीं आवश्यकता बन गया। मेरे साथियों, भारत की ताकत उसकी सेना में है, भारत की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था में है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है भारत की विश्वसनीयता। और यही कारण है कि 2026 के पहले 60 दिनों में दुनिया भारत की दहलीज पर खड़ा है। साथियों, आपका क्या मानना है? क्या भारत सच में ग्लोबल पावर बन चुका है या अभी सफर बाकी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रण। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।